बिलासपुर गांव में मोनू नाम का एक चोर रहता था। मोनू बड़ी छोटी चोरी करके जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन अचानक गांव में गांव वालों की सुविधा के लिए एटीएम खोला जाता है। मोनू चोर को जैसे ही एटीएम मशीन के बारे में पता चलता है, मोनू तो मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह! सरकार ने गांव में पैसे का मशीन बिछाया है। अब मुझे अमीर बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। मोनू एटीएम के पास जाकर पैसा चोरी करने के लिए अच्छी तरह से देखने लगता है। गांव वाले तो कह रहे थे पैसे निकालने की मशीन है, पर मैं पैसे निकालूं कहाँ से? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मोनू बहुत देर तक उस एटीएम मशीन के आसपास घूमने लगता है। तभी वहां पर एक गांव वाला बिरजू आता है। अरे ओ गधे के बच्चे, ये तेरे बाप का सिनेमा हॉल नहीं है। इतनी घूर घूर के क्या देख रहा है? ये पैसे निकालने की मशीन है और ये तुम जैसे चोर और भिखारियों के लिए नहीं है। चल भाग यहाँ से। बिरजू मोनू को ये कहकर वहां से भगा देता है। मोनू को बिरजू की बात बहुत बुरी लगती है। तभी बिरजू एटीएम मशीन से पैसे निकालने लगता है। बिरजू के हाथ में पैसे देखते ही मोनू बहुत खुश हो जाता है और धीरे धीरे बिरजू के पास जाकर उसके हाथ से पैसे छीनकर जंगल की तरफ भाग जाता है। इधर बिरजू पैसे चोरी होने के दुख में एटीएम के बाहर बैठकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। उस कलमुहे मोनू ने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। अगर वो कलमुहा मोनू मुझे मिल जाए तो मैं उसका खून पी जाऊं। तभी बिरजू की आवाज सुनते ही और एक गांव वाला मगन एटीएम मशीन के पास आता है। सच में बिरजू, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया उस मोनू ने। उस मोनू को तो हम बहुत दिनों से पकड़ना चाहते हैं, पर कलमुहा मोनू पता ना कहाँ भाग जाता है। इस बार हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मगन और गांव वाले बिरजू को तसल्ली देने लगते हैं और इधर मोनू चोर पैसे को लेकर जंगल में अपने साथियों के पास चला जाता है। ये लो भाई सुरेश, इन पैसों से आज हमारी पार्टी का इंतजाम हो गया। सच भाई, तुम कमाल के इंसान हो। कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर ही लेते हो। अरे भाई सुरेश, अब से पैसा खुद ब खुद हमारे हाथों में आ जाएगा। सच में हम बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कोई खजाना हाथ लग गया क्या? भाई जल्दी बताओ, मुझसे तो सबर नहीं हो रहा। अरे सुरेश, खजाना समझ लो। हमारे गांव में एक पैसा निकालने वाला मशीन लगा हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे पैसे भरे हुए हैं। अगर हम उस मशीन को चोरी कर लें तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। अरे भाई, ये तो सच में हमारी लॉटरी लग गई। तो फिर बताओ कब काम चालू करना होगा? आज रात से ही हम एटीएम मशीन में ढाबा बोलेंगे और उस खजाने की मशीन को चोरी करके ले आएंगे। सुरेश और मोनू दोनों आधी रात होते ही उस एटीएम मशीन में धावा बोल देते हैं और इस मशीन को चोरी करने की कोशिश करते हैं। एटीएम मशीन को वहां से लेकर आने की बहुत कोशिश करते हैं, पर किसी भी हालात में वो ये कर नहीं पाते। तभी सुरेश मोनू से कहता है, अरे बस, इस मशीन को देखकर तो लगता है कि हम इस मशीन को अगर घर ले भी गए तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। क्यों ना हम इस एटीएम मशीन के पास ही भेस बदल कर रहें। एटीएम मशीन से जो भी पैसा निकालेगा हम उसका पैसा छीन लेंगे, तो फिर हमें इस एटीएम मशीन को ले जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। अरे वाह सुरेश, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो गए हो। ठीक है, हम हर वक्त इस एटीएम मशीन के पास ही रहेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही मोनू और सुरेश एटीएम मशीन के आसपास घूमने लगते हैं। तभी मदन अपनी बेटी की शादी के लिए एटीएम मशीन से पैसे निकालने आता है। मदन को एटीएम मशीन से पैसे निकालते देख मोनू उस पर हमला करता है और उससे पैसे छीन लेता है। मोनू पैसे छीनते ही सुरेश को दे देता है। सुरेश के हाथ में पैसे लगते ही सुरेश जोर जोर से चिल्लाने लगता है
मोनू सुरेश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। सुरेश की बातें सुनते ही सभी एटीएम मशीन के पास उपस्थित होते हैं और मोनू को पकड़कर बहुत मारते हैं। तभी सुरेश वहां से पैसे लेकर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इधर मोनू को गांव वाले पैसा चोरी के जुर्म में बहुत मारते हैं और मार मार के जान से मार ही डालते हैं। मोनू चोर मरने के बाद भूत बन जाता है। गांव वालों ने कुछ पैसा चोरी करने के जुर्म में मुझे मार मार के मार ही डाला। गांव वाले एटीएम मशीन से पैसे निकालकर खुद को बहुत अमीर समझने लगे हैं। अब से ये एटीएम मशीन मेरा है और इसके अंदर जितने भी पैसे हैं वो मेरे ही हैं। अब देखता हूँ कौन सा गांव वाला यहाँ पैसे निकालने आता है और पहले मुझे उस सुरेश को सबक सिखाना होगा। मोनू भूत ये कहकर जंगल की तरफ अपने अड्डे में चला जाता है। मोनू भूत अड्डे में जाकर देखता है कि सुरेश उस पैसे को लेकर पार्टी कर रहा था। सच में मुझे आज बहुत शांति मिल रही है। उस नास पिटे मोनू को मरवाकर सच में मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई है। अब से मैं इस अड्डे का मालिक मैं हूँ। बहुत रौब झाड़ता पड़ता था ना, सारी हेकड़ी कैसे बाहर निकाल दी मैंने। क्यों रे सुरेश, मुझे मरवाकर मेरी मौत पर जश्न मना रहा है? अरे ओ तुझ सांप के पिल्ले, तूने मेरा नमक खाकर मुझसे ही गद्दारी की है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे ओ मोनू भैया, मुझे माफ कर दो। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अब कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मोनू का भूत सुरेश की कोई बात नहीं सुनता और सुरेश को बहुत ही बेरहमी के साथ मार डालता है। उसके बाद एटीएम मशीन के अंदर चला जाता है और अपने शिकार के आने का इंतजार करने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही बिरजू एटीएम से आकर पैसे निकालने लगता है। बिरजू जैसे ही एटीएम से पैसे निकालने जाता है, एटीएम मशीन बिरजू का हाथ पकड़ लेती है। अरे मैया रे, इस भूतिया एटीएम मशीन ने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। अरे बचाओ रे बचाओ, कोई मुझे इस भूतिया एटीएम मशीन से बचाओ। एटीएम मशीन के अंदर से मोनू का भूत बाहर निकलता है। क्यों रे करम जले गधे की फसल वाले इंसान, क्यों चिल्ला चिल्ला कर मेरे कान के पर्दों का सत्यानाश कर रहा है? हर बार एटीएम मशीन के पास आकर अपने बड़े आदमी का रोब झाड़ता फिरता है। अब देख मैं तेरा कैसे कचुम्बर बनाता हूँ। मोनू का भूत ये कहकर बिरजू को बहुत ही बेरहमी से पटक पटक कर मार देता है और बिरजू को मारने के बाद फिर से एटीएम मशीन के अंदर चला जाता है। सभी गांव वालों को जब बिरजू की लाश मिलती है, सभी पैसों की लूटपाट का मामला समझकर बात को टाल देते हैं। इसी तरह हर रोज जो भी एटीएम से पैसे निकालने आता, मोनू का भूत उसे बहुत ही बेरहमी से मारकर एटीएम के बाहर फेंक देता और वो एटीएम के अंदर समा जाता। इसी तरह हर दिन एक एक गांव वालों की मौत होता देख सभी गांव वाले बहुत ही डर और सहम जाते हैं और एटीएम के आसपास भी जाना बंद कर देते हैं। एटीएम से पैसे ना निकालने के कारण सभी गांव वालों के खाने की भी तंगी पड़ जाती है। तभी एक दिन मदन गांव वालों से कहता है, गांव वालों, मुझे तो ये पूरी घटना भूतिया लगती है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये एटीएम मशीन एक भूतिया एटीएम मशीन है। क्यों ना हम इस बारे में तांत्रिक बाबा से बात करें। अगर वो हमारी इस मुसीबत में मदद कर दें तो हम पर उनका बहुत बड़ा उपकार होगा। गांव वाले और मदन सभी एक साथ मिलकर तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः सकल मुंबुम। बोलो गांव वालों, तुम लोगों को क्या परेशानी है? तांत्रिक बाबा, हमारे गांव में एक मशीन है जहां पर कुछ दिनों से जो भी गांव वाला जाता है उसकी लाश मिलती है। हमें नहीं पता ये कौन कर रहा है। अगर आप इस मुसीबत में हमारी मदद कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, तुम लोगों की सहायता करना ही मेरा कर्तव्य है। उस एटीएम मशीन के पास जाकर ही मैं कुछ कह सकता हूँ। मदन और सभी गांव वाले तांत्रिक बाबा को साथ लेकर उस एटीएम मशीन के पास आ जाते हैं। एटीएम मशीन के पास जाते ही तांत्रिक बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, तुम सभी लोग दूर हट जाओ।
इस एटीएम मशीन के अंदर एक भूत का वास है। भाई तुम गांव वालों को इतनी बेरहमी से मार रहा है, अब अकेले ही मुझे उस भूत से निपटना होगा। अब तुम लोग एक बात अच्छे से सुन लो, जब मैं उस भूत को अपने काबू में करने की कोशिश करूंगा, तुम में से कोई जाकर उस एटीएम मशीन में आग लगा देना। मुझे पूरा विश्वास है उस एटीएम मशीन के नष्ट होते ही उस भूत का भी अंत हो जाएगा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः सकल का बुम बुम। उसके बाद तांत्रिक बाबा अपने मंत्र पढ़ के उस भूत को एटीएम मशीन से बाहर निकालते हैं। एटीएम मशीन से बाहर निकलते ही भूत बूढ़े तांत्रिक बाबा से कहने लगता है, अरे ओ बूढ़े तांत्रिक, तू यहाँ क्या करने आया है? ये मेरी और गांव वालों की आपसी दुश्मनी है। तू चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो इन गांव वालों की तरह तेरा भी कचुम्बर बना दूंगा। अरे ओ मूर्ख पापी आत्मा, मुझे तू तो क्या, तेरा कोई बाप भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तांत्रिक बाबा ये कहकर मोनू के भूत पर वार करते हैं। इधर मोनू का भूत भी तांत्रिक बाबा को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी उसी समय मदन चुपके से जाकर एटीएम मशीन में आग लगा देता है। एटीएम मशीन में आग लगते ही मोनू की आत्मा भी जलकर नष्ट हो जाती है और मोनू की आत्मा को शांति मिल जाती है। उसके बाद से सभी गांव वाले एटीएम के बिना ही पहले की तरह अपना काम चलाने लगते हैं। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।